तो दोस्तों अर्मेनिया की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही है। हम सभी जानते हैं, कुछ ही समय पहले डिस्कस भी किया था कि अर्मेनिया के ऊपर कभी भी किसी नए युद्ध को अजरबैजान द्वारा थोपा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत के हथियारों के ऊपर काफी दारोमदार होगा इस रिसेंट युद्ध से निपटने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो पिछली बार भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो यही था कि अर्मेनिया ने तैयारियां तो की, लेकिन वो काफी लेट था। काफी बड़ी मात्रा में भारत से हथियार खरीदे गए, लेकिन इनके ऑर्डर प्लेस करने में काफी लंबा समय ले लिया। आप खुद ही सोचिए कि 2020 में जब उनका युद्ध हुआ था और उसी दौरान इस बात का आकलन बड़ी आसानी से लगाया जा सकता था कि दोबारा कभी भी युद्ध को लड़ने की परिस्थिति आ सकती है। इसके बावजूद हथियारों का जो ऑर्डर था वो भारत को कब दिया गया? 2022 के अंत में और 2023 की शुरुआत में। तो अल्टीमेटली काफी बड़ा ब्लंडर तो ये लोग कर ही चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर देखने के लिए ये मिली है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ समय के लिए और टल जाता है तो अर्मेनिया ठीक ठाक पोजीशन में आ सकता है। इसी सीरीज में एक हथियार का नाम निकल कर आ रहा है। अभी 1 महीना पहले की ही बात है जब कुछ खबरें निकल कर आई थी। उसमें कई सारे वीडियोस वगैरह भी दिखाए गए थे और बताया जा रहा था कि अर्मेनिया द्वारा जो भारत से हथियार खरीदे गए हैं उनकी डिलीवरी शुरू कर दी है भारत ने, और ईरान के माध्यम से ये हथियार अर्मेनिया तक भिजवाए जा रहे हैं। अब दोस्तों इसी संबंध में भारत फोर्ज के जो प्रेसिडेंट है बाबा कल्याणी, उनकी तरफ से कुछ खुलासे किए गए हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि जी हाँ, अर्मेनिया को अभी तक 6 यूनिट के नंबर में 55 मिलीमीटर और 52 कैलिबर वाली ATAGS डिलीवर्ड की जा चुकी है। ATAGS के बारे में हम सभी जानते हैं, जिसकी रेंज बताई जाती है 45 किलोमीटर। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद ये सबसे बड़ा हथियार था जो कि अर्मेनिया द्वारा भारत से खरीदा गया है, और ये उनकी भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर काफी बड़ा दिया गया था। बताया जा रहा है कुल 1265 करोड़ की ये डील हुई थी, जिसके तहत 90 की संख्या में इन्हें आर्टिलरी गन्स यूनिट भारत फोर्स द्वारा डिलीवर्ड करनी थी, जिसमें से 6 कर दी गई है और 84 अभी भी बाकी है। तो प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है, यानी इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में ATAGS तो खरीदी है, लेकिन जो अनुबंध था वो काफी लेट किया। इसीलिए बताया जा रहा है कि इस अनुबंध की जो डेडलाइन रखी गई है वो अगले 3 सालों की है, यानी टोटल 3 सालों में ये 90 यूनिट ATAGS अर्मेनिया को डिलीवर्ड करने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन 3 सालों में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहां पर इन हथियारों की कोई खास वैल्यू रह नहीं जाएगी। केवल 8 यूनिट इन्हें मिली है, कुछ और भी अगर मिल जाती है तब भी उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। हालांकि फिर भी बाबा कल्याणी की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि जो 3 सालों का लक्ष्य रखा गया है उसे काफी जल्दी अचीव करना है और डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक की जाएगी। इसके अतिरिक्त बताया ये भी जा रहा है कि ATAGS चूंकि भारतीय आर्टिलरी है, इसके बावजूद भारतीय सेनाओं से भी पहले अर्मेनिया द्वारा इसमें विश्वास जताया गया और उनकी तरफ से काफी बड़ा ऑर्डर भारत फोर्स को दिया गया। इसके लिए इन्होंने भी काफी ज्यादा टेस्टिंग वगैरह इसकी देखी। जब पूरी तरह से ये लोग सेटिस्फाइड हुए उसके बाद ही ये अनुबंध किया गया। बताया जा रहा है कि पोखरण फायरिंग रेंज में अर्मेनिया द्वारा ATAGS के कई सारे परीक्षण करवाए गए। उन सभी परीक्षणों में जब ATAGS पास हुई, उसके डेटा का पूरा एनालिसिस किया गया इनकी तरफ से, उसके बाद ही ATAGS को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया। तो अब खैर देखने वाली बात ये रहेगी कि इन फ्यूचर किस तरह से इसकी डिलीवरी होती है और इन फ्यूचर किस तरह के नए वेपन्स अर्मेनिया द्वारा दोबारा से ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।